लेटर आई के 6 साउंड्स होते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, अ, आ ई और आ ई। इसके अलावा एक और साउंड होता है आ य। कैसे कैसे कब कब यूज़ होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। छोटी ई यानी ई, लाइक बिट। बड़ी ई, लाइक ब्रीफ, अ, बर्ड। देखिए सभी में आई है लेकिन हर जगह पे आई का साउंड डिफरेंट है। यहाँ पे छोटी ई आ रहा है, बिट, ब ई ट, बिट। ब्रीफ, ई लॉन्ग साउंड है यानी बड़ी ई वाला साउंड है। यहाँ पे बर्ड, अ साउंड आ रहा है, बर्ड। आई, फॉर एग्जाम्पल राइट, चाइल्ड। दोनों ही केसेस में आई साउंड है लेकिन स्पेलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है। आई यानी लॉन्ग साउंड आ रहा है, आई, लाइक डाई, पाई। इसके अलावा एक और है इसमें वाइफ, आई, व आई, ई साइलेंट है पे, वाइफ, आई। एग्जाम्पल है फायर, फ आई र, फायर, ई साइलेंट है। सो अब हम इससे रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे। जब भी 2 या फिर 3 कंसोनेंट के बीच में आई आए तो हम ई पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिट, ब ई ट, बिट, स ई ट, सिट, ई इल्क। देखिए यहाँ पे एक कंसोनेंट है, बीच में आई है और उसके बाद 2 कंसोनेंट है। यहाँ पे हमने यही बताया है कि रूल कहता है कि 2 या फिर 3 कंसोनेंट हो सकते हैं और अगर उसके बीच में आई आ रहा है तो भी हम उसे ई ही साउंड देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 कंसोनेंट हैं, यहाँ पे एक कंसोनेंट और उसके बीच में आई है तो भी हमने इसको ई साउंड दिया है। CH एक कंसोनेंट डाइग्राफ है, P और S 2 कंसोनेंट्स हैं। CH और PS के बीच में आई आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा ई साउंड, तो हो जाएगा चिप्स। कंसोनेंट डाइग्राफ के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो, मैं आई बटन में शो कर दूंगी। नेक्स्ट रूल है हमारा, आई को हम ई साउंड कब देते हैं। जब भी आई और ई साथ में आएगा तो हम इसे बड़ी ई वाला साउंड देंगे यानी कि ई साउंड देंगे। फॉर एग्जाम्पल फील्ड, ई इल्ड, फील्ड। ई ज, सीज, ई साइलेंट है। बी ल ई फ, बिलीफ। ब्र ई ब्रीफ। नेक्स्ट रूल है हमारा, आई को हम आई कब बोलेंगे। जब भी हमारे पास आई डैश ई का मतलब होता है कि पहले हमारे पास आई हो, उसके बाद यहाँ पे कोई सा भी कंसोनेंट हो और उसके बाद हमारे पास ई हो तो हम आई रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइम, टाइम में हमारे पास यहाँ पे आई है, बीच में कंसोनेंट है और उसके बाद ई है तो ट आई ई साइलेंट हो जाएगा, ई का कोई साउंड नहीं देंगे। इसे हम आई डैश ई रूल भी कहते हैं। साइज, आई डैश ई है। क्र आई क्राइम, वापस ई साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी आई के बाद एक कंसोनेंट आ रहा है, उसके बाद ई है अगेन। यहाँ पे हम इसे बाइक रीड करेंगे, ई का साउंड नहीं देंगे। वाइट, आई डैश ई हो रहा है, ई का साउंड नहीं देंगे। वाइफ, आई का साउंड देंगे, ई का साउंड नहीं देंगे। इसके अलावा आई ई, जब भी साथ में आई ई होगा तो हम इसे आई साउंड देंगे अगर वो लास्ट में है तो। इससे पहले वाले रूल में हमने पढ़ा था कि अगर वर्ड में आई ई आ रहा है तो हम उसे बड़ी ई वाला साउंड देते हैं यानी कि ई साउंड देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था फील्ड,
यहाँ पे देखिए आई ई जो है वो बीच में आ रहा है, लेकिन यही आई ई अगर वर्ड के लास्ट में आएगा तो हम इसे आई साउंड देंगे। ड आई, डाई, पाई, टाई। अगर बीच में है तो बड़ी ई वाला साउंड आएगा, यानी कि ई साउंड आएगा आई ई के लिए, और अगर एट द एंड में है तो फिर हम इसको आई ई को आई वाला साउंड देंगे। तो नेक्स्ट रूल आता है हमारा आई। आई को हम आई कब रीड करेंगे, यानी उसके लेटर नेम से हम कब बोल रहे हैं उसे। तो जब भी आई के बाद GST हो तो हम आई को आई पढ़ेंगे, और जो इसमें GH है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से T लिख दिया है, GH है वो साइलेंट हो जाएगा। टी का तो हम साउंड देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो GH है हमारा ये वाला साइलेंट होगा, टी का हमने साउंड देना है। फॉर एग्जाम्पल राइट, फाइट, ब्राइट, फ्लाइट। यहाँ पे र आई, अब यहाँ पे GHT है तो यहाँ पे हम आई को आई रीड करेंगे और GH हमारा साइलेंट हो जाएगा, ऐसे हमने नहीं रीड करना है। तो र आई ट, राइट, आई ट, फाइट, ब्र आई, GH नहीं रीड करेंगे, ट, ब्राइट, फ्ल आई ट, फ्लाइट। नेक्स्ट जो है इसी में आई को हमें और कब बोलना है, जब आई के बाद ND हो या फिर आई के बाद LD हो तो भी हम उसे आई साउंड देंगे। फॉर एग्जाम्पल आई nd, फाइंड, चाइल्ड, च आई ld, चाइल्ड, काइंड, वाइल्ड, माइंड, माइल्ड। नेक्स्ट रूल है हमारा आई को आई कब कहते हैं, जब भी आई के बाद हमारे पास RE हो तो हमें आई को आई रीड करना है। लाइक फायर, फ आई र, ई साइलेंट हो जाएगा। वायर, व आई र, वायर, ई साइलेंट हो जाएगा। ट आई र, टायर, ई साइलेंट हो गया। हायर, ह आई र, हायर, ई साइलेंट हो जाएगा। हमेशा याद रखें RE होना इम्पॉर्टेंट है, और आई और R तक हमने साउंड देना है, ई का साउंड नहीं देना। यानी कि आई के लिए हम रीड करेंगे आई, और R का साउंड है र, तो आई र ये साउंड में देंगे, ई का कोई साउंड नहीं होगा। लाइक वायर, व आई र, ई साइलेंट हो गया, वायर। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा कि आई को हम अ कब रीड करते हैं, तो आई को हम अ रीड करते हैं जब भी हमारे पास सिंगल आर हो। देखो अगर आई के बाद RE है तो हम इसे आय पढ़ेंगे, आई, और आई के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ R ही है तो हमें इसे सिर्फ अ रीड करना है। अब हमें इसको आई रीड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई नहीं है, आर के बाद ई नहीं है। लाइक बर्ड, ब अ र ड, बर्ड, श अ र ट, शर्ट, ड अ र टी, डर्टी, फ अ र म, फर्म, फ्ल अ र ट, फ्लर्ट। इसके अलावा एक और केस होता है जब हम आई को अ रीड करते हैं, अगर हमारे पास टी या एस के बाद ION आ रहा है तो भी हम इसको अ साउंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंशन, मेन शन, अ, अन, पोर्शन, अ साउंड दे रहे हैं। टेंशन, अ साउंड दिया हमने यहाँ पे ION ही है और यहाँ पे भी ION ही है, लेकिन अगर हम इसे रीड करें तो हम इसे क्या रीड करते हैं? अनियन, यूनियन। यहाँ पे आप देखिए अ वाला साउंड दिया है हमने इसे, और यहाँ पे हमने सिर्फ अ साउंड दिया है, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में यहाँ पे न तो टी है ना ही एस है, यहाँ पे भी न टी है ना एस है। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं ताकि डिफरेंस समझ में आए कि अनियन और यूनियन में
आई से पहले टी या एस नहीं है और यूनियन में भी टी और एस नहीं है, इसलिए हमने इसको अन साउंड नहीं दिया है, ई अ साउंड आया है यहाँ पे। यहाँ पे मेंशन, पोर्शन, टेंशन, इन तीनों ही वर्ड्स में टी या फिर एस है। मेंशन में टी है, पोर्शन में भी टी है और टेंशन में एस है। तो हमेशा याद रखना है जब भी टी या एस के बाद आई ओ एन आ रहा है तो भी हम इसे आई ओ एन को हम अ साउंड देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ रूल तभी फॉलो करना है टी आई ओ एन शन हो या एस आई ओ एन शन हो वर्ड के लास्ट में, तो हम उसको अ रीड करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेटर यू के डिफरेंट साउंड्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।